को मुकम्मल करूं, एक और शख्स का जिक्र करूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, ये वो बंदा होगा कि जो तन्हाई में खुदा का जिक्र करे इस कैफियत के साथ के ज़बान पर खुदा का जिक्र रहे और आंखों में आंसू रहे। जो बंदा खुदा का जिक्र इस कैफियत के साथ करे कि ज़बान पर खुदा का जिक्र रहे, आंखों में आंसू रहे, उस बंदे को भी अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये माह मुबारक हमारे दरमियान तशरीफ लाया, हम सब के लिए रोए, सब के लिए। जरा बंदा अपनी जिंदगी का जायजा लेवे। इस जिंदगी में कई रातें ऐसी होगी कि जो रातें हमने बीवी बच्चों की मोहब्बत में रो करके गुजारी, कई रातें वो भी होगी कि जो दोस्तों की मोहब्बत में रो करके गुजारी। क्या ही बेहतर हो यार, जिंदगी में कोई ऐसी भी रात हो कि जो रात गुजरे तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजरे। कोई रात ऐसी भी हो कि बंदा रोए तो दुनिया वालों के लिए न रोए, दुनिया को पैदा फरमाने वाले परवरदिगार के लिए रोए। सब के लिए रोना जाया हो जाएगा, मगर अल्लाह रसूल के लिए रोना ये बंदे को दुनिया में भी फायदा देगा और मरने के बाद आखिरत में भी फायदा देगा। इसलिए रोए, अल्लाह रसूल के लिए रोए, कभी खुदा के खौफ से रोए, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में रोए। लोग कहते हैं मौलाना सुकून नहीं मिलता, हमने सुकून को पाने के लिए क्या नहीं किया है? कश्मीर हम जाकर के आ गए हैं, मुंबई सैर करके हम आ गए, जयपुर हमने घूम लिया, मगर सुकून नहीं मिला। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहे, अच्छे अच्छे खाने खाए, मगर सुकून नहीं मिला। एक मशवरा मैं दूं, कभी रात को 2-3 बजे अगर आंख खुल जाए ना, फिर सोया ना करो। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, वो कहते हैं कि कभी कभार अगर रात को 2-3 बजे किसी की आंख खुल जाए तो बंदा ये ना सोचे कि आंख खुली है, हकीकत यह है कि आंख खुलवाई गई है। आंख खुलवाई गई है तो कभी आंख खुले ना 2-3 बजे तो फिर लेटा मत कर, वुजू बनाया कर। वुजू बनाने के बाद मुसल्ला बिछाया कर और अपने सर को अपने रब की बारगाह में सजदे में रख दिया कर। अपने गुनाहों को याद कर और परवरदिगारे आलम की करम नवाजियों को निगाहों के सामने रख, और फिर नदामत के चंद आंसू अपनी आंख से गिरा। मेरा ईमान कहता है कि जो मजा बंदे को पूरी जिंदगी ना आया होगा, वो मजा अल्लाह तबारक व ताला बंदे को अपनी आंख से चंद आंसू गिराने पर अता फरमाएगा। मगर शर्त यह है कि कोई खुदा के लिए रोए तो सही। जब बंदा औरों के लिए रोता है तो तकलीफ होती है, मगर जब खुदा की याद में रोता है तो बंदे को रोने में मजा आता है। वो मजा ही तो था कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। कभी पढ़े तो सही अपने बुजुर्गों की जिंदगी। दिन गुजरता था तो रोजा रख करके कुरान की तिलावत में गुजरता था, और रातें गुजरती थी तो खुदा की बारगाह में रोने में गुजर जाया करती थी। इसलिए खुदा की याद में रोए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आखिरी वो बंदा कि जिसे अल्लाह क़यामत में अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, ये वो है कि जो दाएं हाथ से सदका देवे तो बाएं को पता ना चले। दाएं से सदका देवे तो बाएं को पता ना चले। हमने अपने बचपन में एक जुमला सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो जुमला ये था कि नेकी कर दरिया में डाल। क्या जुमला था? नेकी कर दरिया में डाल। लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो इरशाद फरमाते, बेटा मेरी नसीहत यह है कि नेकी करके भूल जाना। ये नहीं कि अगर तूने किसी के साथ नेकी की है तो अब पूरी जिंदगी उस बंदे को तू जतलाता फिरे। अरे वो तेरे बेटे की शादी थी, कोई काम नहीं आ रहा था, मैंने तो दिए थे तुझे 10,000 रुपए, भूल गया तू? वो फला हॉस्पिटल में तेरा बेटा बीमार था, तेरा कोई साथी नहीं था, मैं तेरे साथ भी था, मैंने तेरे साथ दिया था। ऐसा ना कर। तूने नेकी अल्लाह की रजा के लिए की है, अब दुनिया वालों से इसका बदला न चाह। दुनिया वाले अगर बदला देंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक
मेरा रब बदला अता फरमाएगा तो अपनी शान के मुताबिक। तो एक जुमला हमने सुना था, वो जुमला ये था कि नेकी कर दरिया में डाल। और अब तो कैफियत क्या है, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर अखबार में डाल। नेकी बाद में होती है, 10 20 50 कैमरे पहले लग जाते हैं। पता चले कि फला साहब ने मरीजों को हॉस्पिटल में एक एक केला बांटा है, केला एक रहता है, पकड़ने वाले 15 रहते हैं। ये कंडीशन देखी होगी ना, सर्दियों में चादर एक रहती है, पकड़ने वाले 25 रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। गर्मियों के मौसम में देखो छतों पर जो परिंदों के लिए बर्तन लगे रहते हैं, लोगों की कंडीशन ये रहती है कि उस बर्तन में एक गिलास पानी का भी डालेंगे तो उसकी भी तस्वीर खींच करके सोशल मीडिया पर डालेंगे। आज हमने परिंदों के लिए छत पर एक गिलास पानी का रखा। नादान, एक गिलास परिंदे के लिए पानी डालता है तो 25 लोगों को तू बताता है। भूल गया जब से पैदा हुआ है तब से लेकर के अब तक उस रब का अता किया हुआ कितना पानी तू पी गया। मगर बता तो सही, क्या मेरे रब ने कभी ये फरमाया कि बंदे हमारा पिया हुआ तू पानी पी रहा है? यार, दिगारे आलम के इतने सारे एहसानात, बेशुमार एहसानात। और आज हमारी कंडीशन ये है कि हम रब की मखलूक पर लिए अगर कोई एक भी काम करे तो 25 लोगों को वो काम बताते हैं। काम रब की रजा के लिए किया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे ने दाएं हाथ से सदका दिया और बाएं को पता न चला, ये वो खुश नसीब है कि जिसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये माह मुबारका, बरकतों वाला, अजमतों वाला मुबारक महीना, खूब देवे खूब देवे। अगर ज़कात फर्ज हो गई लोगों पर तो हिसाब लगा करके अपने माल की ज़कात निकाले। यह भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौम का हाल ये हो गया कि अपने माल की लोग ज़कात नहीं निकालते, और अगर निकालते भी है तो 10-5 हज़ार रुपया दे दिया, फला साहब मदरसे से आए उनको एक रसीद कटवा दी, फला साहब आए उनको कटवा दी, और कहते हो गई हमारी तो ज़कात अदा नहीं है। ऐसे ज़कातें अदा नहीं होती। आपको जो माल दिया गया है उस माल का हिसाब लगाएं, और हिसाब लगा करके फिर 2.5% उस माल की आप ज़कात अदा करें।